Hello बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगेन वी आर हियर विद द न्यू क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस 2025। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है। तो इस लेक्चर में देखो बच्चों, हम दो क्वेश्चंस कराएंगे जो 2025 में जेईई मेंस में आ रखे हैं, चैप्टर सॉल्यूशन से रिलेटेड। और वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके आने वाले जेईई मेंस सेशन में। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है ना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो बच्चों देखो, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें बोला है कि मेरे पास था प्योर सॉल्वेंट था मेरे पास। ठीक है बच्चों, मेरे पास इनिशियल में क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ प्योर सॉल्वेंट था मेरे पास। अब मान के चलिए इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो मैंने मान लिया पी नॉट। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने नॉन वॉलेटाइल, मैं इसमें क्या करूंगा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। नॉन वॉलेटाइल, मैं यहाँ पर सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। अब जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा बच्चों, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन बनेगा। ये मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो कुछ ना कुछ पी मान लिया मैंने। पी क्या था, पी है मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से जहां पर जाने में, ठीक है, सॉल्वेंट में जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा। अब वो दे रखा है कि जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है वो कितना है, 10 ऑफ मरकरी है। ठीक है, यानी कि डेल्टा पी दे रखा है मेरे पास। डेल्टा पी इक्वल टू कितना देखा है, वो दे रखा है 10 ऑफ मरकरी दे रखा है। और बोला है कि जो सॉल्यूट मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्यूशन में, उसके जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास, वो कितने दे रखे हैं, वो 0.2 दे रखे हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब मुझे पता है रिलेटिव लोइंग एंड वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रिलेटिव लोइंग इन वेपर प्रेशर उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, वो प्योर सॉल्वेंट, इक्वल्स टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं यहाँ से पी नॉट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पी नॉट। तो पी नॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से कितना आएगा, ये कितना था, 10 ऑफ मरकरी, 10 ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई 0.2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा पी नॉट, तो यहाँ से मेरे पास पी नॉट निकल के आएगा 50 ऑफ मरकरी। ठीक है ना। यानी कि जो इनिशियली जो प्योर सॉल्वेंट था मेरा, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर कितना है, वो था 50 ऑफ मरकरी। अब मान के चलिए मैंने उसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, मान के चलिए अब मैंने उसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट के अंदर मैंने दोबारा से क्या करा, नॉन वॉलेटाइल, मैंने क्या काम करा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैंने दोबारा से सॉल्यूशन बना लिया। ठीक है, मैंने दोबारा से सॉल्यूशन बना लिया। अब वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ पर जाने में तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर चेंज हुआ है वो कितना है विश्वा, 20 ऑफ मरकरी हुआ है। ठीक है। अब वो इसका कुछ ना कुछ इनिशियली प्योर यानी वेपर प्रेशर होगा, प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट था, वो मैं मान रहा था मैंने। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मेरे पास, अब मैं दोबारा से वही लगाऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वही लगाऊंगा फॉर्मूला, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकता हूँ, कितना होगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब डेल्टा पी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाई, अब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था मेरे पास 50 ऑफ मरकरी। ठीक है ना बच्चों, ये कट जाएगा यूनिट, अब इससे ये कट जाएगा, तो मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन आए निकल के, ठीक है, यानी कि जो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट के आए मेरे पास निकल के, वो कितने आ जाएंगे,
2/5 आ जाएंगे मेरे। अब बच्चों क्वेश्चन में जो मुझसे पूछ रखा है, वो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रखा है कि मेरे को मोल फ्रैक्शन बताने हैं, किसके? सॉल्वेंट के, ठीक है ना। तो ये किसके निकल के आए? ये आए मेरे पास किसके निकल के? ये मेरे पास आए हैं सॉल्यूट के। अब मुझे सॉल्वेंट के निकालने हैं, तो बच्चों मेरे को पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है तो 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना बच्चों, वो निकाल सकता हूँ। वो कितना आ जाएगा? 1 - 2/5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/5, और इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। तो जो मोल फ्रैक्शन मुझसे सॉल्वेंट के पूछ रखे थे, वो कितने आएगा? वो आएगा 0.6, यानी डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरे पास क्या है? एक बाइनरी सॉल्यूशन है, जिसमें कि मेरे पास दो वोलेटाइल लिक्विड है, कंपोनेंट ए एंड बी। अब वो दे रखा है मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है। क्या है मेरे पास? बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कंपोनेंट, दो कंपोनेंट दे रखे हैं, कंपोनेंट एक, कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू, कंपोनेंट टू, ये दे रखा है। अब बोला है कि x1 जो है मेरे पास गिवन है कि x1 जो है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट वन इन लिक्विड, इन लिक्विड, ठीक है। और बाई वन क्या दे रखा है? वो दे रखा है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन इन वेपर, ठीक है। ये मेरे को दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ 1/x1 वर्सेस 1/बाई 1, अगर मैं इनके बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो बच्चों उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा और उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, वो मेरे को बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, अब मेरे को क्या करना है? अब देखो बच्चों, कंपोनेंट वन, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा? कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन और कंपोनेंट टू को मिला के मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। कंपोनेंट टू को मिला के मैंने क्या करा? एक सॉल्यूशन बनाया। इन दोनों को मैंने क्या काम करा? मिक्स कर दिया। मिला के मैंने क्या काम किया? अब इसमें मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। मैंने क्या काम किया? एक सॉल्यूशन बना दिया। अब देखो बच्चों, इस सॉल्यूशन के अंदर इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, मैंने मान लिया वेपर प्रेशर P मान लिया मैंने इस सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कंपोनेंट वन भी होगा, कंपोनेंट टू भी होगा। यानी कि अगर मैं टोटल वेपर प्रेशर निकालता हूँ सॉल्यूशन का, ठीक है, ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर टोटल निकालता हूँ वो क्या आएगा? यानी वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू कंपोनेंट वन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू कंपोनेंट टू, ये होगा मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर जो मैं निकालूंगा सॉल्यूशन का। वो इस तरीके से आएगा बच्चों निकल के, ठीक है। अब बच्चों मेरे को P1 निकालना है। अब P1 अगर जब मैं निकालता हूँ, ठीक है, तो P1 रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है? वो आ जाएगा P0 ऑफ 1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये है मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन, प्योर कंपोनेंट, कंपोनेंट वन। और ये P1 क्या है मेरे पास? ये है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट वन इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये और ये क्या है? जाई वन क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन इन सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। ये हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेम चीज मैं उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ P2 के लिए। वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा P0 ऑफ 2 और जाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर दूं, इसमें
तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यानी कि पी टोटल कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास पी वन नॉट जाई वन प्लस पी नॉट टू जाई टू, ये आ जाएगा निकल के। अब बच्चों जैसा हमें पता है कि अभी हमारे पास जो गिवन सॉल्यूशन है वो कैसा है मेरे पास, वो बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा है, बाइनरी सॉल्यूशन दे रखा है। अगर बाइनरी सॉल्यूशन मेरे पास दे रखा है तो मेरे पास जाई वन प्लस जाई टू किसके बराबर हो जाएंगे, वन के बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं जाई वन को, अगर मैं जाई टू को लिखूंगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस जाई वन, इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो मैं मोल फ्रैक्शन वन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मैं इसी के टर्म में इस पूरी चीज को लिखूंगा। तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वन नॉट, ठीक है, जाई वन प्लस पी नॉट टू। अब देखो जाई टू की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, वन माइनस जाई वन रख सकता हूँ बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास पी नॉट वन जाई वन प्लस पी नॉट टू माइनस का क्या आ जाएगा, पी नॉट टू जाई वन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी कि अब मैं इसको सिंपल वे में कॉमन ले लूँ अगर इसमें से, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू, ठीक है, मैंने जाई वन कॉमन ले लिया यहाँ से, प्लस का क्या आ जाएगा, पी नॉट टू। यानी कि मैंने टोटल जो वेपर प्रेशर था वो मैंने किसके टर्म में लिख दिया, वो मैंने मोल फ्रैक्शन वन के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये तो बात हो रही थी बच्चों लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है, ये बात हो रही थी किसकी, लिक्विड फेज के अंदर। अब मान लीजिए चलिए अब वेपर फेज में अगर मैं लिखता हूँ वेपर प्रेशर वेपर फेज के अंदर, ठीक है, तो वहां पर मैं राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकता। वहां पर मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, डाल्टन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में अप्लाई करूंगा बच्चों वहां पर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, इसको वन माना था ना मैंने बच्चों, इसको मैंने वन माना था तो मैं इसको वन लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ये और ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैंने वेपर फेस, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वाई वन। तो वाई वन क्या आते हैं, अब देखो बच्चों यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ये क्या है मेरे पास, ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन, कंपोनेंट वन इन सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएंगे, ये है बच्चों मेरे पास मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, ठीक है ना बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों अब मेरे को सिर्फ इनको को रिलेट करना है, ठीक है। अब इनको क्या करना है मेरे को बच्चों, को रिलेट करना है। अब ये मेरे पास टोटल आया था निकल के, ठीक है, ये मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर था जो सॉल्यूशन का निकल के आया था। अब बस इनको मेरे को को रिलेट करना है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इनको क्या करूंगा, को रिलेट करूंगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों अब इसको क्या लिखूंगा, पी वन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, पी नॉट ऑफ वन जाई वन इस तरीके से इक्वल्स टू पी टी, ठीक है। अब जो मेरे पास आ जाएगा पी टोटल को कैसे होगा, मैं इस तरीके से लिख सकता पी टोटल को कि पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन प्लस पी नॉट ऑफ टू, ठीक है, इसको मैं पूरे मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मोल फ्रैक्शन वन, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ पी नॉट वन डिवाइडेड बाई वाई वन इक्वल्स टू, अब मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा ना, पी नॉट इंटू जाई वन अपॉन जाई वन, ये कैंसिल होके वन आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा पी नॉट टू डिवाइडेड बाई जाई वन, ये आ गया मेरे पास बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों मैं क्या काम करूंगा, अब बच्चों मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर देखो अब ये वाला जो प्लॉट आएगा वो प्लॉट आएगा वाई वन वर्सेस वन अपॉन
x1 का, और हमें क्या निकालना है, वो निकालना है y, वो 1/y1 वर्सेस 1/y1, ये निकालना है हमें। तो बच्चों अब देखो इसको किस तरीके से वो करेंगे, लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या काम करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको इधर लेके आता हूँ। तो यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब देखो बच्चों मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो यानी कि पी नॉट टू, ठीक है, y1 इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले आया, तो यह हो जाएगा मेरे पास पी नॉट वन डिवाइडेड बाई y1, ठीक है, माइनस का, अब मैं माइनस का अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, पी नॉट वन माइनस पी नॉट टू, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूँ, या मैं क्या काम करूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से। मैंने क्या काम करा, माइनस में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये हो जाएगा ना, पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन, ये आ जाएगा मेरे पास बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब देखो डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, पी नॉट टू से मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो मैं ना अगर डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा निकल के, ये आ जाएगा 1/x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट वन डिवाइडेड बाई पी नॉट टू, और क्या हो जाएगा मेरे पास 1/y1 प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, वो हो जाएगा पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन डिवाइडेड बाई पी नॉट टू। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये मेरे पास इक्वेशन बन गई एक। ठीक है ना बच्चों, ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर देखो ये बच्चों मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया स्लोप। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, स्लोप आ गया। और बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास इंटरसेप्ट। ये क्या आ गया मेरे पास, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट आ गया। अब यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा था कि मेरे पास स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो देखो बच्चों स्लोप क्या कितना निकल के आया था मेरे पास, स्लोप मेरे पास कितना निकल के आया, वो आया पी नॉट वन डिवाइडेड बाई पी नॉट टू। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा, और मेरे पास इंटरसेप्ट क्या आया निकल के, वो आया था पी नॉट टू माइनस पी नॉट वन डिवाइडेड बाई पी नॉट टू। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के, यानी डी इज द करेक्ट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो अपने लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जितना जल्दी हो सकेगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।